ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें 27 सॉलिड स्पेयर हैं आपके पास, 27 सॉलिड हैं। ईच ऑफ रेडियस है आर, सरफेस एरिया है एस, आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्पेयर विद द सरफेस एरिया एस डैश। इन सबको मेल्ट करके एक स्पेयर बनाया गया है, उसका एरिया है एस डैश। ठीक है, हमें जो इसका आर डैश निकालना है, एक नया रेडियस निकालना है, जो इसका रेडियस बनेगा एक, और रेशियो निकालना है। सेकंड पार्ट है एस अपॉन एस डैश, ये रेशियो निकालना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा सन में कि क्वेश्चन है कि 27 सॉलिड स्पेयर है। ठीक है, 27 सॉलिड स्पेयर हैं, उनको हमने मेल्ट किया है और मेल्ट करके हमने एक बड़ा स्पेयर बनाया है। ठीक है, तो हमें वो जो 27 स्पेयर है उसका रेडियस आर और एस ऐसे सिंबल करके दिया हुआ है हमें, और हमें नया सरफेस एरिया एस डैश दे रखा है और उसका नया रेडियस आर डैश दे रखा है। ठीक है, तो वो बताना है। 10th क्लास आप भी ध्यान दे सकते हो इसमें, ये सेम क्वेश्चन है क्योंकि कंसेप्ट तो सेम ही है। तो जो इसका की कंसेप्ट है, वो की कंसेप्ट ये है कि जो मटेरियल है, देखो जो 27 सॉलिड बॉल है, उनको पिघला के जब आपने नई बॉल बनाई तो उसका वॉल्यूम भी तो सेम ही होगा। अरे हाँ या ना, मटेरियल तो सेम ही होगा ना, सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल होगा। यानी जो 27 स्पेयर हैं उनका वॉल्यूम कितना होगा? एक स्पेयर का वॉल्यूम क्या हमने 4/3 पाई आर क्यूब आया समझ में। ठीक है, और जो नया होगा, जो हमारे पास नया बनेगा, वो बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर डैश का क्यूब। आया समझ में। ये बड़ा वाला बना, ये 27 है, तो वॉल्यूम उनका बराबर ही होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको 4/3 दोनों तरफ से कट गया, पाई भी कट गया, और आर डैश का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 27 आर क्यूब। आया समझ में। जब यहाँ पे क्यूब होता है तो हम क्यूब रूट ऐसे निकालते हैं, यानी आर डैश की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, यहाँ 3 डालेंगे, 27 आर क्यूब। इसमें 3 कॉमन लेंगे, 3 3 9 3 27 आर इंटू आर, यानी आंसर आया 3R। आया समझ में। यानी जो नया स्पेयर बना उसका रेडियस कितना है? 3R है। क्लियर? नहीं, वो अलग अलग है। ठीक है, तो क्लियर है। ठीक है, आखिर कोई दिक्कत है इसमें? वॉल्यूम कंजर्वेशन किया हमने इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया। एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट हमें वो ये बोल रहा है कि सरफेस एरिया, चाहे तो आप एस डैश अपॉन एस का रेशियो निकालो या एस अपॉन एस डैश का रेशियो निकालो। ठीक है, तो जो पुराना वाला सरफेस एरिया है, इसको रब कर देता हूं थोड़ा। जो पुराना वाला है सरफेस एरिया इज गिवन बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो हमने नया वाला निकाला है उसको 4 पाई आर डैश का स्क्वायर बोल लो, ऐसे। आया समझ में? नहीं आया? अब 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, मगर हमारे पास जो रेडियस निकला था वो क्या निकला है? आर डैश कितना निकला है? 3R के बराबर निकला है। तो आर डैश की वैल्यू जो हमारा नया आर डैश निकला है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखो ये हमेशा ब्रैकेट होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आगे इसको सॉल्व कर देते हैं। आर स्क्वायर, आर डैश की जगह आप 3R पुट कीजिए, 3R का स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 9R स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा 1/9। अब ये डिपेंड करता है, 1/9 भी लिखा जा सकता है सॉल्यूशन में, 9/1 भी लिखा जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप रेशियो किसका ले रहे हो, पुराने से नए का ले रहे हो या नए से पुराने का ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है।